जी राजीव जी, आपने जैसे इंट्रो में बताया भी अभी कि राहुल गांधी का जो पासपोर्ट का मामला है वो उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, मतलब सांसद होने के नाते। तो एक तो सबसे पहले तो उनकी इंटीग्रिटी देखिए कि वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसी पासपोर्ट पे चल दिए वो वहां पे और कुछ हेरा फेरी करके पहुंच गए वहां पे। वो उन्होंने सबसे पहले उसको ऑर्डिनरी उसके लिए एप्लीकेशन लगाया थ्रू प्रॉपर चैनल। 26 मार्च को लगाया था और अब उनको सुध आई है एंड टाइम पे, ताकि एंड टाइम पे लगाया जाए। इसमें हो सकता है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो बहुत राज्यसभा की उन्हें सदस्यता नहीं मिली और उसके बाद से वो मोदी के ऊपर हमलावर है। हर तरह की गाली गलौज और जो उनके शब्दों में कर सकते हैं वो ट्विटर पे करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मोदी जी ने कुछ दाने डाल दिए उनकी तरफ कि भाई चलो आपको ये दे दूंगा, जरा इसकी यात्रा रुकवाओ। क्योंकि जो आप बता रहे हैं पॉपुलैरिटी चार्ट और जो अदरवाइज भी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में और लोकप्रियता में बढ़ावा होता जा रहा है, कर्नाटक की जीत से मतलब एक प्रतिष्ठा में कमी आई है, तो वो उसका बदला जो वो चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी का पासपोर्ट इसको इशू ना हो पाए। देखिए इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी के कहने से या अंदर क्या डील हुई है वो मैं तो अनुमान बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सच है। कुछ डील हुई होगी तो वो आ गए, लेकिन होना इसमें कुछ नहीं है। अनावश्यक डिले होगा करेंगे क्योंकि उन्होंने जो जज ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने इस ट्रेवल पे, ओवरसीज ट्रेवल पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कभी भी राहुल गांधी की, और वो इससे पहले भी जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। तो आप अगर जो नेशनल हेराल्ड का जो केस का हवाला देखे, ये प्ली आपने जो डाली है उसको वो स्टैंड नहीं करती है, क्योंकि जब ट्रेवल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी तो आप ये अब कैसे ले आए। और वो जब भी ट्रेवल करने गए ओवरसीज वो वापस आए हैं, तो उसमें मसला कुछ नहीं है। उन्होंने कोर्ट ने उनको 26 तारीख को जवाब देने का टाइम दिया था। अब वो देखो क्या करते हैं, सही टाइम पे जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। उन्होंने उसको भी कहा है कि कम टाइम है मुझे जवाब देने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि कोर्ट का जो पहले का ऑर्डर है उसी पे के ऊपर स्टैंड करेगा जो भी जज होगा वहां पे, तो वो उसको उसी पे स्टैंड करना होगा, आउट ऑफ वे नहीं जा सकते वो। तो लेकिन इसके बदले में राहुल गांधी को जरूर सहानुभूति मिल जाएगी। आप जाने अनजाने में आप कर तो रहे हैं, राहुल गांधी को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन आप जाने अनजाने में उसके प्रति सहानुभूति की एक लहर पैदा करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी है कि भाई आप कहां कहां से उसको वंचित करोगे, उसके लिए क्या क्या चीज छीनोगे उससे आप। तो और दूसरे आप बता रहे हैं कि आप मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि हम कितने अलोकतांत्रिक हैं, हम किस तरीके से बेवजह एक व्यक्ति के पासपोर्ट इशू होने के में बेवजह हम हिंड्रेंस बाधा डाल रहे हैं। तो इससे होना कुछ नहीं है और मोदी जी की छवि गिरनी है। उनको अभी भी ये नहीं है, मोदी जी सोच रहे हैं मैं ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं क्या गेन कर दिया। वहां ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन के हॉल में कहीं कोई हॉल होगा एक्स्ट्रा कोई वहां पे, उसमें वो दिखाई जा रही है फिल्म, उसमें संजीव भट्ट की बेटी को बुलाया गया है डिस्कशन पैनल में, आकार पटेल को बुलाया गया है, जिस आकार पटेल का इन्होंने पासपोर्ट उसको भी ट्रेवल से इन्होंने बैन लगा रखा है। और संजीव भट्ट की बेटी अगर वहां डिस्कशन पे बुलाई गई तो इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है। इतना जो ऑस्ट्रेलिया गोरे लोग है ना, ये बड़ा महीन पीसते हैं। यहाँ तो बोल दिया कि आपको जी यू आर द बॉस, और उधर फिल्म दिखा रहे हैं। मतलब स्टिक एंड कैरेट हो रहा है कि उसको स्टिक से उसको एडमॉनिश भी किया जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और कैरेट भी दी जा रही है उसको खाने के लिए। तो मोदी जी तो खुश यू आर द बॉस पे, और उधर वो फिल्म दिखा रहे हैं और उसमें उनको बुला रहे हैं जो इनके बेटे नायर हैं, आकार पटेल और उसकी बेटी संजीव भट्ट की। तो इनका मुखौटा तो बाहर वाले उतार रहे हैं, जिसको कहते हैं नोच नोच के उतार रहे हैं, और खुद ऐसे कृत्य हैं इनके जिससे कि ये उतर रहा है। अब ये जो ही पासपोर्ट का मामला है, बहुत बुरी मुंह खाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी। अब पता नहीं क्या मिलेगा उनको इसके बदले, वो देखने वाली बात होगी। जी राजीव जी। बिल्कुल जज राजीव जी देखिए, आपने मेरे इनविटेशन कार्ड के ऊपर मेरी विचार मांगे, तो भाई मैं तो पक्की राष्ट्रवादी हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आया, हिंदी में होना चाहिए था, ये इंग्लिश में क्यों छपा है कार्ड। ये इनके जो बीजेपी के ट्रोल्स हैं वो कर्नाटक के कुछ मंत्रियों को ट्रोल कर रहे थे ट्विटर पे कि अंग्रेजी में क्यों शपथ ली। उसमें वो भी मोहनदास पै भी शामिल थे कि उन्होंने अंग्रेजी में क्यों शपथ ली। तो भाई आप तो हिंदी वाले हैं, आप तो संस्कृत की बात करते हैं, आप अंग्रेजी में इनविटेशन कार्ड छाप रहे हैं।
सबको लाइन में लगाओ साउथ के राज्यों को कि हिंदी में पढ़ो आप इनविटेशन कार्ड, हम तो हिंदी में ही भेजेंगे। आप उनको दही हिंदी में छापने का आदेश देते हैं जब कर्नाटक को, तो आप किस 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 कौन सी हिम्मत आई आपको जो आपने अंग्रेजी में कार्ड छाप लिया? हिंदी में छापिए कार्ड भाई। जब आप वहां पूरे कर्म कांड विधि विधान से हो रहे हैं, पूजन जो हो रहा है, तो ये भी विधि, ये भी थोड़ा सेंट्रल विस्टा भी अंग्रेजी ही है मीनू जी। सेंट्रल विस्टा से शुरुआत हो गई है, नाम कुछ हिंदी में रखते, कुछ अशोक वाटिका टाइप का कुछ नाम रखते जी। अब आप देखिए कि जो ये जो तो वहां तो वो तमिलनाडु का वो सिंगोल क्या आ रहा है, वो राजशाही का प्रतीक। अगर वो प्रतीक राजशाही का ना होता तो नेहरू खुद भी लगवा देते उसको। नेहरू ने उसको स्वीकार तो कर लिया, वो जो दंड लगाएंगे वो जो सिंगोल तमिलनाडु से आया था, क्योंकि वो चोल साम्राज्य का प्रतीक था, राजशाही का प्रतीक था, इसलिए नेहरू ने उसको संग्रहालय में रखवा दिया था। आप उसके बता रहे हैं अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि ये सिंगोल जो है इस पे लगाया जाएगा यहाँ पे। तो आपको तो इन चीजों, बारीक चीजों को ये लोग क्या समझेंगे? तो जो आपकी अशोक वाटिका की बात हो रही है तथाकथित, उस अशोक वाटिका के जो विजुअल्स कुछ आए हैं, वो संसद भवन कम, उसमें मतलब जो भारतीय संस्कृति की छाप तो कम है, वो एक किसी मॉडर्न 5 स्टार होटल जैसा लग रहा है। आप देखिए जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह उसपे लाल पीले हरे नारंगी नियॉन कलर्स लगाए गए हैं। नियॉन कलर्स आज फैशन में है, 2 दिन बाद फैशन में नहीं रहेंगे। ये चीजें तो टाइमलेस होती है। इस तरह की बिल्डिंग्स आप देखिए, आज पुरानी जो लोकसभा संसद की जो बिल्डिंग है, बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर का को मद्देनजर मध्य प्रदेश का जो 64 योगिनी का मंदिर है वो इसी शेप में बना हुआ है, सर्कुलर में, लगभग यही है, दूर से देखने में एक सा लगेगा। तो उसमें उसको ध्यान रखा गया, इथॉस को, कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चरल जो हमारा एक ट्रेडिशनल वास्तुशिल्प है, वो तो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है उसमें तो आपने पेंटागन का वो बना, पेंटागन का लग रहा है जैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के दिमाग में यही रहा होगा कि सैटेलाइट से दिखे तो ये पेंटागन जैसा लगे नीचे देखने में। तो वो बहुत एक विद्रूप सा है। मुझे तो उसमें एस्थेटिक्स तो नजर आ ही नहीं रहे हैं कि आप जाएं और अट्रैक्ट करें आपको कि एस्थेटिकली खूबसूरत है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी राजीव जी, अभी शकील अख्तर साहब बात कर रहे थे कि भाई संसद और सांसद सदस्यों के बीच में हास परिहास और बातचीत चलती रहती थी और प्रधानमंत्री हमेशा हाजिर रहते थे। मैं अभी कल परसों ही आर्काइव्स देख रही थी लोकसभा के, उसमें जैन हवाला डायरी केस के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव का आपस में सवाल जवाब चल रहा है। इधर से अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं और ट्रेजरी बेंचेस से नरसिम्हा राव बार बार उठ के एक एक लाइन में जवाब दे रहे हैं उनका। तो ये सीन था, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये ऐसा भी हुआ करता था संसद में कभी। मतलब प्रधानमंत्री लगातार उनके सवाल को जवाब दे रहे हैं और वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, इतने कड़वे सवाल पूछ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन बिल्कुल आराम से उसका जवाब दे रहे हैं नरसिम्हा राव। तो ये वो एक गौरवशाली एक स्थान है, वो उसको इन्होंने एक 5 स्टार भद्दा 5 स्टार रंग बिरंगा वो नियॉन कलर्स का वो बना के रख दिया है। पता नहीं कभी मैं अगर संसद सदस्य बनी तो मुझे तो बैठने का मन भी नहीं करेगा वहां बैठने का। जी राजीव जी। जी मीनू जी, इसलिए आप यहाँ हैं, इसलिए आप यहाँ हैं, वहां नहीं है। प्रशांत